हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने ही यूट्यूब चैनल वीएन एजुकेशन में। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग बिहार एसएससी इंटर एसएससी परीक्षा 2024 का सेट नंबर 7 लेकर के आप लोग के बीच आए हैं। दोस्तों ध्यान देंगे, ये क्राउन पब्लिकेशन का है जिसमें काफ़ी अच्छे महत्वपूर्ण प्रश्न शामिल होते हैं। तो दोस्तों क्राउन नाम ही काफ़ी है। देखिएगा, प्रैक्टिस सेट नंबर 7 लगाने वाले हैं हम लोग। आज 1 से लेकर 6 तक मैंने लगा दिया है। जाकर के आप लोग रिवीजन फटाफट स्टार्ट कर दीजिए। और दोस्तों इसके साथ ध्यान देंगे, आपको प्लेटफॉर्म का वॉल्यूम 1 और वॉल्यूम 2 और ज्ञान बिंदु सर का 15 सेट वाला बुक और उसके साथ साथ खान सर का 20 प्रैक्टिस सेट और +7 प्रीवियस ईयर सेट उसको मैंने लगा दिया है। प्ले लिस्ट बना हुआ है, वहाँ पर जाकर आप लोग प्रैक्टिस करना शुरू कर दें। और साथ ही साथ ये ध्यान देंगे कि जिन्हें भी अगर पीडीएफ की आवश्यकता है, पीडीएफ के लिए टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ठीक है, टोटल 15 सेट है इसमें। दोस्तों ध्यान देंगे, आज हम लोग 7 लगाने वाले हैं। और दोस्तों आपसे अनुरोध है कि जो भी हमारे चैनल पर विजिट करके नए आए हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों में शेयर ज़रूर करें। अपने व्हाट्सएप के एक ग्रुप पे शेयर कर दें। और सेशन कैसा लगा लाइक करेंगे, लाइक कीजिएगा दोस्तों, ताकि हमको मोटिवेशन मिलता रहे। और सेशन कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं सीधे प्रश्न की ओर। तो दोस्तों आज हम लोग प्रैक्टिस सेट नंबर देखेंगे 7। ठीक है, तो दोस्तों सेशन स्टार्ट होने से पहले आपसे अनुरोध है, निवेदन है कि आप सेशन को लाइक कर दें और अपने एक ग्रुप में कम से कम शेयर कर दें, ताकि वो लोग भी देख सकें इस वीडियो को। चलिए चलते हैं पहले प्रश्न की ओर। तो दोस्तों इस सेट का आज पहला प्रश्न है कि जोरवे कल्चर एक चल्कोलिथिक पुरातात्विक स्थल है जो वर्तमान समय में निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में स्थित है। जोरवे कल्चर, देखिएगा इसके बारे में, महाराष्ट्र, असम, गुजरात या बिहार। ऑप्शन नंबर ए यहाँ से राइट हो जाएगा दोस्तों, महाराष्ट्र। जोरवे कल्चर जो है कि आपको संस्कृति कहाँ आपको विद्यमान है, महाराष्ट्र राज्य में। तो इसके बारे में कुछ फैक्ट हम लोग जानने की कोशिश करेंगे। जोरवे संस्कृति ताम्रपाषाण कालीन संस्कृति है, जो कि इसकी खोज आपको एम एन देश पांडे ने इसकी संस्कृति की खोज की थी। जोरवे जो कि महाराष्ट्र राज्य के अहमदनगर जिले में गोदावरी नदी की सहायक नदी प्रवरा नदी के तट पर स्थित एक गांव एवं पुरातात्विक स्थल है, जहां पर जोरवे संस्कृति के अवशेष प्राप्त हुए हैं। जोरवे संस्कृति का जो समय का काल माना जाता है 1400 से 700 ईसा पूर्व। कितना? 1400 से 700 ईसा पूर्व आपको माना जाता है, बीसी यानी कि बिफोर ऑफ जीसस क्राइस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन 2 नंबर देखेंगे। तीसरी बौद्ध संगीति किस शहर में आयोजित की गई थी? काफ़ी अच्छे प्रश्न है। तक्षशिला, रंगून, पाटलिपुत्रा या श्रावस्ती। तो 2 का आपको राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, पाटलिपुत्र में। दोस्तों इसका मैं एक ट्रिक बताऊंगा जो कि आप कभी नहीं भूलेंगे। तीसरी बौद्ध संगीति देखिएगा, इसका ट्रिक लिखेंगे आप लोग रावय पाकू। ठीक है, रावय पाकू, ये आपको ट्रिक लिख लेंगे। रावय रा से हो जाएगा आपको राजगिरी, पहला जो कि बौद्ध संगीति हुआ था यहाँ राजगिरी या गिरिब्रज में। वह से हो जाएगा वैशाली में हुआ था दूसरा बौद्ध संगीति। तीसरा आपको पाटलिपुत्र में हो जाएगा पास से। कू से हो जाएगा आपको कुंडलवन यानी कि कश्मीर, कुंडलवन कश्मीर में पड़ता है आपको। चौथा बौद्ध संगीति यहाँ पर हुआ था। ठीक है, इस ट्रिक को आप लोग लिख लेंगे, काफ़ी अच्छे ट्रिक है, इससे आप लोग याद रहेगा। ऑप्शन नंबर सी यहाँ से आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग 3 नंबर के। वर्ष 1828 से स्थापित ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे? 1828 से स्थापित ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे? रविन्द्रनाथ टैगोर, सुभाष चंद्र बोस, सरदार वल्लभ भाई पटेल या राजा राम मोहन राय। 3 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, राजा राम मोहन राय। ठीक है, ब्रह्म समाज की स्थापना तो यहाँ पर राजा राम मोहन राय हो जाएगा। यहीं अगर आदि ब्रह्म समाज पूछ देता दोस्तों तो देवेंद्रनाथ टैगोर हो जाता। ठीक है, और ये भारतीय ब्रह्म समाज पूछ देता तो वो हो जाता आपका केशव चंद्र सेन। ठीक है, 3 ब्रह्म समाज जो है आपको 3 भाग में विभाजित है, आपको आदि ब्रह्म समाज, भारतीय ब्रह्म समाज और साधारण ब्रह्म समाज। तो यह साधारण ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय ने 1828 में किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे 4 नंबर कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्यों के बारे में उल्लेख किया गया है? भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्य, ये मौलिक कर्तव्य लिया कहाँ से गया है भारतीय संविधान में? रूस के संविधान से लिया गया है। इसको भी हम लोग याद रखेंगे, साथ साथ काफ़ी अच्छे प्रश्न होते हैं ये भी। तो ये जो किया गया है मौलिक कर्तव्य के बारे में, 4 का आपको राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, अनुच्छेद 51 के क में है। वहीं इसका भाग पूछ देगा दोस्तों, भाग हो जाएगा 4 के क। कितना? 4 के क में, और अनुच्छेद है 51 के क में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग 5 नंबर के। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग 5 नंबर दोस्तों के। भारत के राष्ट्रीय ध्वज में स्थित अशोक चक्र जो है खालिस्तान तिलियों वाला चक्र है, यानी कि कितनी तिलियों वाला इसमें संख्या है? 8, 12, 16 या 24। तो आपका तिलियों की संख्या टोटल कितनी है? 24 है। 5 का डी आपको राइट आंसर हो जाएगा। वहीं दोस्तों पूछ देगा कि ध्वज का जो राष्ट्रीय ध्वज का लंबाई तथा चौड़ाई का अनुपात कितना है? इसको ध्यान में रखेंगे, लंबाई आपको 3:2 हो जाएगा। ठीक है, ये आपको लंबाई है, ये आपको चौड़ाई है।
3:2। कभी कभी पूछ देता है घुमा करके भी कि चौड़ाई और लंबाई का अनुपात कितना है, तो 2:3 कर देंगे। इसको लिए घबराना नहीं है, इसको ध्यान में रखना है, जैसे पूछेगा वैसे आपको सेट करना है। लंबाई 3 है, चौड़ाई 2 है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग 6 नंबर प्रश्न की, इनमें से किस ग्रह का कोई उपग्रह नहीं है? तो यूरेनस, शुक्र, बृहस्पति और नेपच्यून। तो 6 का आपको राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पर शुक्र हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, शुक्र का कोई भी और उपग्रह नहीं है। इसके साथ साथ एक और उपग्रह है जिसका कोई भी उपग्रह नहीं है, तो बुध है। बुध भी याद रखेंगे। ठीक है, बुध और शुक्र का कोई भी उपग्रह नहीं है। नेपच्यून जो है सबसे दूर स्थित उपग्रह है, जो कि नेपच्यून यानी कि वरुण। ठीक है, यूरेनस यानी कि बृहस्पति, यूरेनस यानी कि अरुण ग्रह है, ये आपको लेटा हुआ ग्रह माना जाता है। नेपच्यून आपको हरे रंग का ग्रह है। ये बृहस्पति हो जाएगा आपको जाकर के, ये बृहस्पति आपको सबसे बड़ा ग्रह है। ठीक है, इसका एक उपग्रह है कि गैनीमेड, जो कि हल्का पीला रंग का है। इस सबको ध्यान में रखेंगे हम लोग। 7 नंबर प्रश्न देखेंगे हम लोग। आर्द्रता के स्तर को मापने के लिए किस उपकरण का हम लोग प्रयोग करते हैं? आर्द्रता को मापने के लिए हाइड्रोमीटर, हाइग्रोमीटर, गैल्वेनोमीटर या फेदोमीटर। 7 का आपको राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ से बी राइट हो जाएगा, हाइग्रोमीटर। क्या हो जाएगा, हाइग्रोमीटर, जो कि है आपको आर्द्रता मापा जाता है। वही ये घनत्व पूछ देगा आपको, घनत्व मापने के लिए तो हाइड्रोमीटर का उपयोग करते हैं। ठीक है, हाइड्रोमीटर। और फायदोमीटर से समुद्र की गहराई मापी जाती है, और गैल्वेनोमीटर में जाकर के सर्किट में आपको विद्युत धारा का पता लगाने हेतु प्रयोग किया जाता है। ये आपेक्षिक घनत्व मापा जाता है हाइड्रोमीटर से। अगला प्रश्न 8 नंबर देखेंगे कि निम्नलिखित पर्वत श्रृंखला में से डोडा बेटा सबसे ऊंची चोटी है, कि किसकी सबसे ऊंची चोटी है डोडा बेटा? तो विंध्य, सतपुरा, अरावली या नीलगिरी। 68 देखिएगा, 8 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी है ये डोडा बेटा। डोडा बेटा की ऊंचाई कितनी है यहाँ पे जानेंगे हम लोग, 2637। कितनी है, 2637 मीटर, 2637 मीटर डोडा बेटा की ऊंचाई है। वही आपको ये अन्यमलाई, एक ये अन्य मोदी आता है, अन्य मोदी की ऊंचाई है 2696। अन्य मोदी की 2696 मीटर है इसकी ऊंचाई, ध्यान रखना है। अरावली सबसे पुरानी पर्वतमाला है, इसको भी याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन 9 नंबर देखेंगे कि डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक का नाम बताइए। डिस्कवरी ऑफ इंडिया, जवाहरलाल नेहरू, किरण देसाई, के नटवर सिंह या इंदिरा गांधी। 9 का आपको राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, जवाहरलाल नेहरू का यह बुक लिखा हुआ है डिस्कवरी ऑफ इंडिया। एक क्वेश्चन, एक और बुक आता है री डिस्कवरी ऑफ इंडिया, वो मेघनाथ देसाई का है। कंफ्यूज नहीं होइएगा। ठीक है, एक री डिस्कवरी, सिर्फ आगे में री लग जाता है। री डिस्कवरी ऑफ इंडिया के लेखक कौन है? तो मेघनाथ देसाई हो जाएंगे, और डिस्कवरी ऑफ इंडिया जवाहरलाल नेहरू का है, इसको ध्यान में रखेंगे हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग 10 नंबर के, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद का मुख्यालय कहाँ स्थित है? न्यूयॉर्क, जिनेवा, दुबई या लंदन। 10 का आपको राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, दुबई में है। कहाँ है? अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद का मुख्यालय दुबई में है। 11 नंबर प्रश्न है कि भारत में सर्वप्रथम सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन किसने किया था? अकबर, अलाउद्दीन खिलजी, बहलोल लोदी या मोहम्मद बिन तुगलक। तो एमबीटी आपको यहाँ से राइट आंसर हो जाएगा, एमबीटी शॉर्टकट में। ठीक है, मोहम्मद बिन तुगलक ने आपको भारत में सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन किया था। 11 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आपका। ठीक है, अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे 12 नंबर के, किस मुगल सम्राट के काल में इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में सर्वप्रथम कारखाना स्थापित किया था? कौन से मुगल सम्राट का काल था जिसमें आपको इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में सर्वप्रथम कारखाना स्थापित किया था? अकबर, जहांगीर, शाहजहां या औरंगजेब के शासनकाल में? तो 12 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा दोस्तों, जहांगीर के शासनकाल में स्थापित किया था। 1608 ब्रिटिश प्रतिनिधि विलियम हॉकिंस जो है आपको जहांगीर के दरबार में आया था, और 1615 से 19 में के दौरान सर टॉमस रो मुगल दरबार में रहा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग 13 नंबर के, निम्नलिखित में से कौन एक सही सुमेलित है इनमें से? भारतीय ब्रह्म समाज, राजा राम मोहन राय। देखेंगे हम लोग 13 का राइट आंसर, तो भारतीय ब्रह्म समाज देखिएगा, अभी थोड़ा देर पहले मैंने ऊपर आप लोगों को बताया था, राजा राम मोहन राय गलत हो जाएगा। राजा राम मोहन राय सिर्फ ब्रह्म समाज, ठीक है, साधारण ब्रह्म समाज का स्थापना किया था। भारतीय ब्रह्म समाज का स्थापना आपको केशव चंद्र सेन ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, तत्वबोधिनी सभा आपको देवेंद्रनाथ टैगोर हो जाएगा, लेकिन केशव चंद्र सेन दिया है, यह भी गलत है आपका। सही के बारे में पूछ रहा है, सत्यशोधक समाज आपको, यह भी गलत है, क्योंकि सत्यशोधक समाज का आपको ज्योतिबा फुले ने किया था। और दी सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी के गोपाल कृष्ण गोखले, ये बिल्कुल सही है आपका, तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ से राइट हो जाएगा। 14 नंबर हम लोग प्रश्न देखेंगे कि निम्नलिखित गोलमेज सम्मेलनों में
का प्रतिनिधित्व भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने किया था? कौन से गोलमेज सम्मेलन हुआ था जो कि आपको जिसका प्रतिनिधित्व भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने किया था? प्रथम, द्वितीय, तृतीय या कोई नहीं? 14 का आपको राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में आपको भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने भाग लिया था, ये आपको ध्यान में रखेंगे। तो ये आपको राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ से बी हो जाएगा। वहीं जानेंगे हम लोग कि प्रथम गोलमेज सम्मेलन आपको कहाँ हुआ था। देखिएगा, इससे एक और प्रश्न निकल करके आता है दोस्तों कि तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने वाले कौन थे भारतीय? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का नाम आता है, इनका नाम याद रखेंगे, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। प्रथम गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था? 1930 में। कब हुआ था? 1930। ये हो जाएगा 1931 और ये हो जाएगा 1932 तृतीय गोलमेज सम्मेलन। और द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में आपको गांधी जी ने भाग लिया था, इसको ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग 15 नंबर की, किस राज्य का सचिवालय भवन राइटर्स बिल्डिंग के नाम से जाना जाता है? काफ़ी अच्छे प्रश्न ही है कि राइटर्स बिल्डिंग के नाम से कहाँ का सचिवालय आपको, किस राज्य का सचिवालय को कहा जाता है? असम, पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र, कर्नाटक है। तो 15 का आपको राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, पश्चिम बंगाल। ममता बनर्जी जो वहाँ की सीएम है, ठीक है, और राइटर्स बिल्डिंग के नाम से वहाँ का सचिवालय जाना जाता है। 16 नंबर प्रश्न देखेंगे कि बड़े राज्यों की श्रेणी के तहत स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण 2022 पुरस्कार में कौन सा राज्य पहले स्थान पर आता है? स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण 2022 पुरस्कार में पहले स्थान पर कौन आता है? तेलंगाना, उत्तर प्रदेश, हरियाणा या तमिलनाडु? 16 का आपको ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, तेलंगाना आपको यहाँ से राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे 17 नंबर की, मेडिसिन या फिजियोलॉजी 2022 का नोबेल पुरस्कार किसने जीता है? मेडिसिन या फिजियोलॉजी 2022 का नोबेल पुरस्कार किसने जीता है? उल्फे रवंस्कोव, मिकेन नॉरफोर्ड, स्वांते पावो या अर्ने मेरमैन? 17 का आपको राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, आपको स्वंते पावो, ठीक है, स्वंते पावो ने जीता है मेडिसिन या फिजियोलॉजी 2022 का नोबेल पुरस्कार। 18 नंबर प्रश्न देखेंगे हम लोग, किस देश ने सूर्य के रहस्यों को जानने के लिए फोको आई, ठीक है, काफो आई उपग्रह लॉन्च किया है? दक्षिण कोरिया, चीन, जापान, उत्तर कोरिया? 18 का आपको राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, चीन, ठीक है, नाम से ही पता लग रहा है, काफो आई, ठीक है, काफो आई जो नाम से आपको उपग्रह लॉन्च किया है सूर्य के रहस्य को जानने के लिए। कौन देश? चीन ने। 19 नंबर प्रश्न देखेंगे हम लोग, अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार 2022 बेन एस बर्नानके, डगलस डब्ल्यू डायमंड और फिलिप एच डायबगिन को किसके लिए दिया गया है? अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार 2022 के लिए किसके लिए? तो देखेंगे हम लोग ऑप्शन नंबर यहाँ से 19 का आपको बी यहाँ से राइट हो जाएगा, बैंकों और वित्तीय संकटों पर शोध करने के लिए, बैंकों और वित्तीय संकट पर शोध करने के लिए। 20 नंबर प्रश्न हम लोग देखेंगे कि विश्व युवा कौशल दिवस निम्नलिखित में से किस दिन मनाया जाता है? 10 जुलाई, 12 जुलाई, 13 जुलाई या 15 जुलाई? 20 का आपको राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 15 जुलाई को आपको विश्व युवा कौशल दिवस आपको मनाया जाता है, इसको ध्यान में रखेंगे हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 21 नंबर के, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में होमी भाभा कैंसर अस्पताल और अनुसंधान केंद्र का उद्घाटन किया है? होमी भाभा कैंसर अस्पताल और अनुसंधान केंद्र उद्घाटन किया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने? पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश या उत्तराखंड? 21 का आपको राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, पंजाब में। कहाँ? पंजाब में किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन 22 नंबर देखेंगे हम लोग कि भारत का पहला जैव ग्राम किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? जैव ग्राम 22 का आपको राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, त्रिपुरा में भारत का पहला जैव ग्राम स्थापित किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका दोस्तों कि पीएम श्री योजना जिसे हाल ही में लॉन्च किया गया है किस क्षेत्र से संबंधित है? पीएम श्री योजना, काफ़ी अच्छे प्रश्न है, इसको ध्यान में रखेंगे। ये आपको ऑप्शन नंबर बी यहाँ से राइट हो जाएगा, शिक्षा के क्षेत्र से संबंधित है, शिक्षा के क्षेत्र से। इस योजना के तहत जो है कि देश भर में 14,500 स्कूलों को पीएम श्री स्कूलों के रूप में अपग्रेड किया जाएगा। उनके पास शिक्षा प्रदान करने का एक आधुनिक और परिवर्तनकारी तरीका होगा। ये आपको याद रखना है कि पीएम श्री योजना शिक्षा से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 24 नंबर की, रोजर फेडरर ने 15 सितंबर 2022 को टेनिस से संन्यास लेने की घोषणा की है। फेडरर ने कितने ग्रैंड स्लैम जीते हैं? 15, 20, 18 या 10? 24 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यहाँ से टोटल 20 आपको ग्रैंड स्लैम जीता है रोजर फेडरर ने, ठीक है। रोजर फेडरर जो है आपको ये 15 सितंबर 2022 को टेनिस खेल से आपको संन्यास लेने की घोषणा की। अपने शानदार करियर में रोजर फेडरर ने पुरुष एकल खिताब में कुल 20 ग्रैंड स्लैम जीता। उनकी पहली जीत 2023 में विंबलडन में थी, जहां उन्होंने सेमीफाइनल में एंडी रोडिक और फाइनल मैच में मार्क फिलिपोसिस को हराया था। 25 नंबर प्रश्न हम लोग देखेंगे कि बारी चीना बादम
12, ठीक है। बारी चीनाबादम 12 जिसे हाल ही में लॉन्च किया गया है, किस फसल की एक नई किस्म है? कौन से फसल की? मूंगफली, धान, बाजरा या गेहूं? 25 का आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ये मूंगफली का है, ठीक है। बादाम, बादाम, ठीक है, ये तो पकड़ा ही जा रहा है आपको, कोई मुश्किल काम नहीं है इसको याद करना कि बारी चीना बादाम 12 जिसे हाल ही में लॉन्च किया गया है, ये कौन से फसल की एक नई किस्म है? तो मूंगफली का है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग देश के किस प्रदेश में सबसे अधिक जिले हैं? मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, तमिलनाडु या उत्तर प्रदेश? 26 का आपको राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा दोस्तों, उत्तर प्रदेश। क्या हो जाएगा? उत्तर प्रदेश। देश के किस प्रदेश में सबसे अधिक जिले हैं? तो उत्तर प्रदेश आपको सबसे ज़्यादा जिला है, क्योंकि आपको उत्तर प्रदेश में कितना जिला है टोटल? 75 जिला है आपको, ठीक है। अपने बिहार का भी जानिएगा कितना है, बिहार में 38 जिला टोटल। महाराष्ट्र में कितना जिला है? महाराष्ट्र में टोटल आपको 36 जिला है। तमिलनाडु में कितना है? 37 जिला, ठीक है, इसको भी याद रखेंगे। मध्य प्रदेश में आपको 52 जिला है, सबको याद रखना है, ठीक है। सबसे ज़्यादा आपको यूपी का आता है 75 जिला, और अपने बिहार का तो मस्ट है, याद रखना ही रखना है, 38 जिला टोटल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग 27 नंबर के सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है, ठीक है। यहाँ पर आपको जलप्रपात दिया है, इधर नदी दे रखा है, तो 27 का हम लोग देखेंगे क्या यहाँ पर आपको सही हो जाएगा आपका। तो दूध सागर जो है आपको, दूध सागर देखिएगा, दूध सागर हो जाएगा आपको मांडवी, ठीक है, मांडवी हो जाएगा, 1 का 4 हो जाएगा आपको, मांडली। दूध सागर डुडुमा, डुडुमा क्या हो जाएगा? डुडुमा या डुडुसा जो दिया है आपको, ये हो जाएगा आपको मच्छकुंड। गोकाक हो जाएगा, गोकाक हो जाएगा, घाट प्रभा नदी पर है ये, ठीक है, बेलगाम कर्नाटक में पड़ता है। और मुचकुडा जो है ये आपको पड़ता है कहाँ? ये आपको उड़ीसा में है, कोरापुट, उड़ीसा के कोरापुट में। और जोग या गरसोप्पा है, ये आपको शरावती नदी पर है, शरावती नदी पर ही आपको, ये भी कर्नाटक में ही है। तो इसका 27 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ से ए हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से इसका ऑप्शन नंबर ए यहाँ से राइट हो जाएगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग 28 नंबर के 2011 में राज्यों में किस राज्य में उच्चतम लिंगानुपात है? उच्चतम लिंगानुपात आपको कौन से राज्य का है? तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक या उड़ीसा? 28 का आपको राइट आंसर ऑप्शन नंबर देखेंगे हम लोग, ऑप्शन के हिसाब से देखिएगा, यहाँ पर सबसे ज़्यादा आपको तमिलनाडु का हो जाएगा 996 हो जाएगा। और वहीं आपको आंध्र प्रदेश पूछता है, तो आंध्र प्रदेश का आपको 993 है, कितना है? 993। और उड़ीसा का हो जाएगा जाकर के आपको 879, और कर्नाटक का हो जाएगा 973, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा आपको ये आ जा रहा है, तो तमिलनाडु यहाँ से राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न देखेंगे 29 नंबर की, किस अधिनियम ने भारतवासियों को अपने देश के प्रशासन में कुछ हिस्सा लेना संभव है? तो इसका राइट आंसर 29 का आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, चार्टर एक्ट 1833 से। किस अधिनियम ने भारतवासियों को अपने देश के प्रशासन में कुछ हिस्सा लेना संभव बनाया? तो 1833 के चार्टर एक्ट में। 30 नंबर प्रश्न देखेंगे हम लोग कि यदि भारत के राष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाए, खाली हो जाए, ठीक है, और कोई उपराष्ट्रपति भी न हो, तो इस स्थिति में निम्नलिखित में से कौन सा कार्यवाहक राष्ट्रपति होगा? राज्यसभा का उपराष्ट्रपति, भारत का प्रधानमंत्री, लोकसभा का अध्यक्ष या सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश है? तो देखेंगे हम यहाँ पर काफ़ी अच्छे प्रश्न यहाँ पर पूछा गया है कि अगर भारत का राष्ट्रपति का पद रिक्त हो और उपराष्ट्रपति भी ना हो, तो कौन पद उस पद को संभालेगा? तो 30 का देखेंगे ऑप्शन नंबर यहाँ से ए आपको राइट हो जाएगा, राज्यसभा का उपराष्ट्रपति, ठीक है। कोई उपराष्ट्रपति भी ना हो तो राज्यसभा का जो उपराष्ट्रपति होता है, 30 का आपको हो जाएगा, अनुच्छेद 65 के अनुसार यदि मृत्यु, त्यागपत्र अथवा हटाए जाने की स्थिति में राष्ट्रपति पद रिक्त हो, पद का कारोबार उपराष्ट्रपति संभालेगा। यदि किन्हीं कारणों से उपराष्ट्रपति भी उपलब्ध नहीं है, तो उच्चतम न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश या उसके न रहने पर उसी न्यायालय का वरिष्ठ न्यायाधीश जो उस समय उपलब्ध है, राष्ट्रपति की कृत्य को संपादित करेगा। तो यहाँ पर देखिएगा ऑप्शन नंबर ए जो कह रहा है कि कोई उपराष्ट्रपति भी अगर ना हो, तो राज्यसभा का उपराष्ट्रपति, राज्यसभा का जो सभापति होता है वही। तो ऑप्शन नंबर तो ये डी होना चाहिए था। देखिएगा दोस्तों, 30 का आप लोग कमेंट में करके बताएंगे कि क्या आपको सही लग रहा है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए दिया है जो कि ये सही है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे 31 नंबर के, विधि का नियम सूचकांक को निम्नलिखित में से किसके द्वारा जारी किया जाता है? विधि का जो नियम सूचकांक है, ये आपको निम्नलिखित में से किसके द्वारा जारी किया जाता है? तो 31 का आपको राइट आंसर देखेंगे, एमनेस्टी इंटरनेशनल, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय। देखते हैं ऑप्शन नंबर सी। तो ऑप्शन नंबर यहाँ से सी है, संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार आयुक्त कार्यालय। तो ये आपका ऑप्शन नंबर देखिएगा 31 का डी यहाँ पर सही हो जाएगा, विश्व न्याय परियोजना। ऑप्शन नंबर डी यहाँ से राइट हो जाएगा, 31 का डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग 32 नंबर की, कृषि एवं ग्रामीण विकास क्रियाओं की सभी प्रकार की खास आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए करने वाली एकमात्र संस्था कौन सी है? आरबीआई, नाबार्ड,
ARDG या नेफेड। 32 का आपको राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, नाबार्ड। ठीक है, नाबार्ड की वहीं स्थापना कब हुई थी? 1982 में। कब हुई थी दोस्तों? 1982 में हुई थी नाबार्ड की स्थापना। नाबार्ड का आपको फुल फॉर्म होता है नेशनल फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। ठीक है, इससे भी फुल फॉर्म याद रखेंगे। नाबार्ड की स्थापना छोटा डेट हो जाएगा आपको 12 जुलाई 1982 को हुई थी। इसका मुख्यालय आपको कहाँ है? मुंबई में है। कहाँ है? मुंबई में। इसको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, 33 नंबर के वित्तीय सम्मिलन को प्रोत्साहित किया जा सकता है कैसे? 33 का आपको राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी यहाँ से हो जाएगा, उपरोक्त सभी के द्वारा। यानी कि योग्य लाभार्थियों को विशिष्ट साख पत्र जारी करके, निम्न आय वर्ग के लोगों को शून्य अथवा न्यूनतम अवशेष से बैंकिंग सेवाओं को प्रदान करके, कम आय वाले लोगों को वित्तीय सेवाएं प्रदान करके, यानी कि उपरोक्त सभी हो जाएगा। 34 नंबर प्रश्न देखेंगे हम लोग, एन एरा ऑफ डार्कनेस किसकी रचना है? एन एरा ऑफ डार्कनेस किसकी रचना है? ये रस्किन बॉन्ड, अरविंद अडिगा, शशि थरूर, अरुंधति राय। 34 का आपको राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ये शशि थरूर का है। एन एरा ऑफ डार्कनेस किसकी रचना है? शशि थरूर। इनमें से किस उत्पाद के लिए बिहार को जीआई टैग नहीं मिला है? देखिएगा, क्या ध्यान देंगे, कतरनी चावल, जर्दालू आम, में मिंदोली केला, सिलाव खाजा, ये आपको तीनों में तो मिल ही चुका है। ऑप्शन नंबर देखिएगा 35 का ऐसे सी गलत हो जाएगा, यही राइट हो जाएगा आपको, क्योंकि निगेटिव पूछ रहा है। निगेटिव का भाई निगेटिव। ठीक है, मिंदोली केला ये कोई नहीं मिला है। 35 का आपको राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। इनमें से कतरनी चावल, जर्दालू आम, सिलाव के खाजा के लिए बिहार का जीआई टैग मिला है। मिंदोली के केला जो है ना, ये आपको गोवा का है ये। ठीक है, गोवा को मिला है मिंदोली केला के लिए, ये गोवा में पड़ता है, गोवा का है ये, इसको ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन 36 नंबर हम लोग देखेंगे कि IMF की स्थापना कब हुई? IMF की स्थापना, तो 36 का आपको राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। IMF की स्थापना आपको 1945 में हुई थी। IMF की स्थापना 1945 में। यानी कि IMF होता है आपको अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। ठीक है, IMF यानी कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना ब्रेटन वुड्स सम्मेलन के निर्णय अनुसार आपको 27 दिसंबर 1945 को वाशिंगटन DC में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, 37 नंबर की विश्व थिएटर दिवस कब मनाया जाता है? 27 मार्च, 1 मार्च, 8 मार्च या 15 मार्च? आपको 37 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 27 मार्च को। ठीक है, 27 मार्च को विश्व थिएटर दिवस मनाया जाता है। वहीं 1 मार्च को क्या मनाया जाता है? 1 मार्च को आपको शून्य भेदभाव दिवस, क्या हो जाएगा? शून्य भेदभाव दिवस। 8 मार्च को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस, सभी लोग आप लोग जानते होंगे, अभी ये गुजरा है ये 8 मार्च। ठीक है, 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस, और 15 मार्च को विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस। विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस 15 मार्च को मनाया जाता है। 38 नंबर प्रश्न देखेंगे कि राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग की स्थापना संसद के एक के अधिनियम बालक अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम 2005 के तहत किस वर्ष की गई है? 38 का आपको राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा दोस्तों, 2007 में। कब की गई है? 2007 में। नेक्स्ट क्वेश्चन 39 नंबर देखेंगे कि हाल ही में खबरों में रहा धौलावीरा किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? देखिएगा, धौलावीरा जो अभी हाल ही में खबरों में रहा, तो महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश। 39 का आपको राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, धौलावीरा आपको गुजरात में स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग 40 नंबर की, भारत में पहली बार किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में लिथियम के भंडार मिले हैं? ध्यान देंगे, लिथियम के भंडार मिले हैं। कौन से राज्य या आपको यूटी में, स्टेट या यूटी में? जम्मू कश्मीर, असम, अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह या बिहार? 40 का देखेंगे ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, जम्मू कश्मीर में। ठीक है, जम्मू कश्मीर में जो है ना कि लिथियम के भंडार मिले हैं, यूटी है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग 41 नंबर के, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहाँ भारतीय वायुसेना के हेरिटेज सेंटर का उद्घाटन किया है? 41 का आपको राइट आंसर ऑप्शन नंबर 41 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, चंडीगढ़। क्या हो जाएगा? चंडीगढ़ में आपको रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भारतीय वायुसेना के हेरिटेज सेंटर का उद्घाटन किया है चंडीगढ़ में। 42 नंबर प्रश्न है कि केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी ने किस शहर में PM जन औषधि केंद्र उद्घाटन किया है? लखनऊ, भोपाल, पटना या सिकंदराबाद? 42 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, सिकंदराबाद में किया है। कहाँ? सिकंदराबाद में। 43 नंबर प्रश्न देखेंगे कि एक नई रिपोर्ट के अनुसार किस देश में पिछले 2 दशकों में प्रति व्यक्ति ई कचरा 3 गुना हो गया है? यानी कि एक रिपोर्ट के अनुसार कह रहा है कि पिछले 2 दशकों में प्रति व्यक्ति ई कचरा 3 गुना हो गया है। तो 43 का 43 का ऑप्शन नंबर ए ही सही हो जाएगा, कनाडा का। ठीक है, कनाडा का हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग 44 नंबर प्रश्न है कि किस देश ने भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को राजकीय यात्रा पर आमंत्रित किया है? कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका या फ्रांस से?
और 44 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, अमेरिका ने आमंत्रित किया है। 45 नंबर प्रश्न है दोस्तों आपका कि अपनी खुद की इंटरनेट सेवा शुरू करने वाला देश का पहला राज्य कौन बन गया है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ से आपका देखेंगे तमिलनाडु, कर्नाटक, हिमाचल प्रदेश, केरल। ऑप्शन नंबर डी यहाँ से राइट हो जाएगा, केरल जो है कि इंटरनेट सेवा शुरू करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। 45 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा यहाँ से, जो कि आपको देखिएगा, साथ साथ याद रखेंगे केरल के वहाँ पे के आपको पिनरई विजयन वहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं वो आपको फाइबर ऑप्टिक नेटवर्क की शुरुआत की, जिसमें यूजर्स को 1 Gbps की स्पीड मिलेगी इसमें। ठीक है, और 20 लाख परिवारों को फ्री इंटरनेट कनेक्शन मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग 46 नंबर के, अरब सागर में उठे बिपरजॉय का नाम किस देश ने रखा है। अरब सागर में जो उठा था बिपरजॉय, इसका नाम आपको कौन सा देश ने रखा है, भारत, श्रीलंका, पाकिस्तान या बांग्लादेश से। 46 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ये बांग्लादेश ने नाम रखा था। ठीक है, इसको देखिए किस प्रकार हम लोग याद रख सकते हैं ट्रिक से, बी से बिपरजॉय, बी से बांग्लादेश। ठीक है, इस तरह से हम लोग याद रख सकते हैं इसको, बिपरजॉय का नामकरण बांग्लादेश ने किया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग 47 नंबर के, भारत ने किस टीम को हराकर इंटरकॉन्टिनेंटल कप का खिताब जीता है। कतर, पाकिस्तान, यूएई या लेबनान। 47 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, लेबनान को हरा करके। भारत ने लेबनान को हरा करके इंटरकॉन्टिनेंटल कप का खिताब जीता है। अगला प्रश्न वो देखेंगे 48 नंबर कि किस राज्य में वन टैप वन ट्री अभियान शुरू किया गया है। भारत के कौन से राज्य में वन टैप वन ट्री अभियान शुरू किया गया। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश। 48 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यूपी, उत्तर प्रदेश। ठीक है, योगी आदित्यनाथ वहाँ के सीएम हैं। ठीक है, वन टैप वन ट्री अभियान शुरू कौन सा राज्य किया है, तो उत्तर प्रदेश। 48 का ए आपको राइट आंसर हो जाएगा। 49 नंबर प्रश्न हम लोग देखेंगे कि भारत के बाहर पहला IIT कैंपस किस देश में स्थापित किया जाएगा। केन्या, दक्षिण अफ्रीका, मिस्र या तंजानिया में। 49 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, तंजानिया में। भारत के बाहर तंजानिया में पहला IIT कैंपस देश में स्थापित किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग 50 नंबर के, केंद्र शासित प्रदेश या किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने मोबाइल दोस्त ऐप लॉन्च किया है। ध्यान देंगे, मोबाइल दोस्त ऐप लॉन्च किया है। जम्मू कश्मीर, उत्तर प्रदेश, दिल्ली या मध्य प्रदेश। 50 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, जम्मू कश्मीर ने ये लॉन्च किया है। अब यहाँ से हम लोग देखेंगे सामान्य विज्ञान और गणित आ गया। ठीक है, गणित के लिए मैं PDF प्रोवाइड करवा दूंगा, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ से मिल जाएगा आपको। सामान्य विज्ञान यहाँ से अब हम लोग पढ़ेंगे। सही देखिएगा, सही सुमेलित कीजिए, इनमें से कौन सा सही है। 51 का हम लोग देखेंगे, देखिएगा फैथोमीटर। तो फैथोमीटर जो है कि आपको फैथोमीटर जो कह रहा है आपको, ये समुद्र की गहराई से मापा जाता है। बैरोमीटर से क्या मापा जाता है, तो वायुमंडलीय दाब मापा जाता है। क्या मापा जाता है, वायुमंडलीय दाब। हाइग्रोमीटर से वायुमंडलीय आर्द्रता। अल्टीमीटर से ऊंचाई मापी जाती है। तो ऑप्शन नंबर 51 का क्या हो जाएगा राइट, यहाँ से 51 का बी यहाँ से राइट हो जाएगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग 52 नंबर की, प्रकाश ऊर्जा का ऑप्टिक फाइबर में संचरण निम्नलिखित घटना के अनुप्रयोग के द्वारा किया जाता है। ऑप्टिक फाइबर में संचरण, ठीक है, प्रकाश ऊर्जा का पूर्ण आंतरिक परिवर्तन, विवर्तन, प्रकीर्णन, अपवर्तन। 52 का आपको राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा दोस्तों, पूर्ण आंतरिक परिवर्तन के कारण ऑप्टिक फाइबर में संचरण होता है घटना। नेक्स्ट क्वेश्चन 53 नंबर हम लोग देखेंगे कि म्यूजिक के कंसर्ट्स के लिए हॉल की दीवारों को ध्वनि को बढ़ाना चाहिए, ध्वनि प्रेषित करना चाहिए, ध्वनि को प्रवर्तित करना चाहिए, ध्वनि को अवशोषण करना चाहिए। देखिएगा 53 का यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा दोस्तों, ध्वनि का अवशोषण करना चाहिए। म्यूजिक कंसर्ट्स के लिए हॉल की दीवारों को ध्वनि का अवशोषण करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका दोस्तों कि ध्रुव पूर्णिमा तथा साइरस में क्या संबंध है। ध्रुव पूर्णिमा तथा साइरस में क्या संबंध है। ये भारतीय शोध रिएक्टर है, ये तारे हैं, ये प्रसिद्ध पुस्तकों के नाम है या पावर संयंत्र हैं। 54 का आपको राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ये सभी भारतीय शोध रिएक्टर हैं ये सब, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे 55 नंबर। तो मशीन गन का आविष्कार किसने किया था। मशीन गन का आविष्कार किसने किया था। J.L. बियर्ड द्वारा, जी ब्राउज़र द्वारा, कार्ल बेंज के द्वारा, जेम्स पकल के द्वारा। तो 55 का आपका ऑप्शन नंबर डी यहाँ से राइट हो जाएगा दोस्तों, जेम्स पकल के द्वारा मशीन गन का आविष्कार किया गया था। मशीन गन का आविष्कार 55 का आपको राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 1718 ईस्वी में जेम्स पकल के द्वारा नामक वैज्ञानिक थे कि मशीन गन का आविष्कार किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, वहीं J.L. बियर्ड देखेंगे तो J.L. बियर्ड आपको टेलीविजन का आविष्कार इन्होंने किया था, J.L. बियर्ड ने। और पेट्रोल चालित का आविष्कार कार्ल बेंज ने। पेट्रोल चालित आपको कार था, उसका आपको कार्ल बेंज ने किया था। वहीं आपको देखेंगे हम लोग जी ब्राउज़र जो है आपको ये। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपको लोग देखेंगे 56 नंबर, जी ब्राउज़र का आप लोग किस चीज़ का आविष्कार किया था, आप लोग कमेंट में करके बताएंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 56 नंबर देखेंगे हम लोग कि GIF का आशय क्या है।
ध्यान देंगे GIF का आशय क्या है। तो 56 का आपको राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ग्राफिकल इंटरचेंज फॉर्मेट। ठीक है, ग्राफिकल इंटरचेंज फॉर्मेट होता है GIF का। नेक्स्ट क्वेश्चन, GIF इमेज आप लोग देखते हैं ना जो मोबाइल में आता है, वही आपको GIF कह रहा है, तो ग्राफिकल इंटरचेंज फॉर्मेट है। 57 नंबर प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन किसी जल निकाय में घनत्व प्रवणता को दर्शाती है। घनत्व प्रवणता को दर्शाती है कि जल निकाय में एक्कोक्लाइन, हैलोक्लाइन, पिक्नोक्लाइन या थर्मोक्लाइन। 57 का आपको राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, आपको पिक्नोक्लाइन। ठीक है, पिक्नोक्लाइन हो जाएगा यहाँ से आपका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 58 नंबर देखेंगे हम लोग, समय मापक विज्ञान कौन सा है, हॉरोलॉजी, कॉस्मोलॉजी, टोमोग्राफी या हाइड्रोलॉजी। 58 का आपको ऑप्शन नंबर देखेंगे, 58 का ए हो जाएगा, हॉरोलॉजी में हम लोग समय का मापन कहते हैं। हॉरोलॉजी में क्या करते हैं हम लोग, समय का मापन कहते हैं। वहीं कॉस्मोलॉजी अगर पूछता है तो कॉस्मोलॉजी में हम लोग ब्रह्मांड का अध्ययन किया जाता है, ब्रह्मांड का। टोमोग्राफी में चिकित्सीय चित्रांकन तकनीक का अध्ययन होता है टोमोग्राफी में। ठीक है, चिकित्सीय चित्रांकन तकनीक का। और हाइड्रोलॉजी में यहाँ से जो दिया है आपका, हाइड्रोलॉजी जल विज्ञान का अध्ययन इसमें होता है। 59 नंबर प्रश्न देखेंगे हम लोग कि ठोस कपूर से कपूर वाष्प बनाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। तो इसका ऑब्वियसली आपको राइट आंसर 59 का डी हो जाएगा, ऊर्ध्वपातन यानी कि सब्लिमेशन कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे 60 नंबर के, निम्नलिखित में से सबसे भारी धातु इनमें से कौन सा है, तांबा, यूरेनियम, एल्युमिनियम या चांदी। तो 60 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यूरेनियम सबसे भारी धातु है इनमें से। 61 नंबर प्रश्न देखेंगे हम लोग कि पीतल में कौन सी धातु का संयोग होता है। देखिएगा, पीतल में कौन सी धातु का संयोग होता है, तांबा निकेल, तांबा टीन, तांबा जस्ता टीन। इसका मैं एक ट्रिक बता देता हूँ दोस्तों, आप लोग को कभी नहीं भूलिएगा, पिताजी। ठीक है, पिताजी याद रखेंगे, पिताजी। ठीक है, पीतल पी से पिताजी, ता से तांबा, जी से जस्ता। ठीक है, तो किसमें तांबा जस्ता आता है, तांबा और जस्ता आपका ऑप्शन नंबर सी में है। 61 का और राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, इसको ध्यान में रखेंगे हम लोग, जिसमें आपको तांबा 70% और जिंक 30% होता है। तांबा 70% और जिंक 30%। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, अश्रु गैस क्या है। देखिएगा, अश्रु गैस क्या है, अमोनिया, क्लोरीन, हाइड्रोजन कार्बाइड या हाइड्रोजन सल्फाइड है। 62 का आपको राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, अमोनिया को अश्रु गैस हम लोग कहते हैं। अश्रु गैस एक हथियार के रूप में प्रयोग की जाने वाली गैस है। इसका रासायनिक नाम क्लोरोएसिटोफिनोन है। क्या इसका रासायनिक नाम अश्रु गैस का, क्लोरोएसिटोफिनोन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग 63 नंबर के, ऑक्सीजन अनुपस्थित होती है किसमें, केरोसिन में, कांच में, मिट्टी में, सीमेंट में। 63 का आपको राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा दोस्तों, केरोसिन में आपको ऑक्सीजन अनुपस्थित होती है। 64 नंबर प्रश्न देखेंगे कि निम्नलिखित गैस युग्मों में से किसका मिश्रण खानों में अधिकतर होने वाले विस्फोटों का कारण बनता है। हाइड्रोजन ऑक्सीजन, हाइड्रोजन एवं एसिटिलीन, मीथेन वायु, कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन। तो ध्यान देंगे 64 का यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, मीथेन और वायु। जब हवा के संपर्क में मीथेन जब होता है ना, तो आपको ये क्या कह रहा है, मिश्रण खानों में, यानी कि जैसे कोयला वाला के खदान में देखिएगा विस्फोट जो होता है आपको, तो आपको वही होता है कि मीथेन का वायु के संपर्क में जो जैसे ही आपको ये होता है तो विस्फोट हो जाता है उसमें वहाँ पर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग 65 नंबर की, लाल स्याही बनाई जाती है किससे, फिनॉल से, एनिलीन से, कांगोरेट से या इयोसिन से। 65 का आपको राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इयोसिन से बनाई जाती है। किससे, इयोसिन से। लाल स्याही जो बनाई जाती है, लाल स्याही, तो लाल दवात, ठीक है, लाल स्याही ये आपको इयोसिन से बनाई जाती है। विकास का मुख्य कारक क्या है, उत्परिवर्तन, हासिल किए हुए गुण या लैंगिक जनन या प्राकृतिक वरण। 66 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, प्राकृतिक वरण। ठीक है, विकास का मुख्य कारक है आपको, जैव विकास का मुख्य कारक प्राकृतिक वरण होता है। प्राकृतिक वरण की प्रक्रिया विभिन्न विविधताओं में अनुकूलतम विविधताओं का वयन क्रमिक रूप से करती है। 67 नंबर प्रश्न हम लोग देखेंगे यहाँ से कि फलों का वह प्रकार जिसमें लीची को रखा जा सकता है वह आपको कौन सा है। तो ऑप्शन नंबर 67 का सी हो जाएगा, नट। ठीक है, और वहीं आपको लीची के खाने योग्य भाग पूछ देगा तो क्या हो जाएगा, एरिल। इसको भी याद रखेंगे, एरिल हम लोग लीची का भाग खाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम 68 नंबर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों कि लहसुन की अभिलाक्षणिक गंध का कारण क्या है। लहसुन की अभिलाक्षणिक गंध का कारण क्या है, तो इसका आपको राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सल्फर के यौगिक। वहीं पूछ देगा कि लहसुन आपको कौन से किस प्रजाति का पौधा है, तो लिलिएसी लिखेंगे आप लोग। क्या लिखेंगे, जान बताएंगे, लिलिएसी कुल का यह पौधा है लहसुन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, हमारे शरीर का अधिकतम भार बना है। देखिएगा, अधिकतम भार जो हमारे शरीर का बना है किसका है, अस्थि का, शारीरिक अंग का, त्वचा मांसपेशी व अंग का या जल का। ऑप्शन नंबर यहाँ से डी आपका राइट हो जाएगा, जल का जो है कि अधिकतम भार बना हुआ है, जो कि आपको 65 से 80% आपको जल हमारे शरीर में पाया जाता है। जो कि व्यक्ति को देखिए कितना आपको सामान्य औसतन आपको
पानी पीना चाहिए तो 4 से 5 लीटर, कितना, 4 से 5 लीटर आपको जल प्रतिदिन पीना चाहिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग 70 नंबर की, यदि एक पिता का रक्त वर्ण ए है और माता का ओ है तो बताइए कि उनके पुत्र का निम्नलिखित में से कौन सा रक्त वर्ग होगा। ठीक है, कौन सा ब्लड ग्रुप होगा, बी ए बी ओ या बी ए बी अथवा ओ। ध्यान देंगे 70 का आपको ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ओ हो जाएगा। पिता का अगर ब्लड ग्रुप ए है, माता का ओ है, तो पुत्र का जो ब्लड ग्रुप होगा आपको तो ओ होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे 71 नंबर के, निम्नलिखित में से किस विटामिन की कमी से खून का थक्का धीरे धीरे बनने की बीमारी होती है। तो खून का थक्का जो है को धीरे बनने की बीमारी होती है, विटामिन सी, डी, ई, के। 71 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, विटामिन के की कमी के कारण। क्या, विटामिन के की कमी के कारण तो खून का जो थक्का है आपको धीरे धीरे बनने का होता है। और वहीं हम लोग जानेंगे इसका वैज्ञानिक नाम क्या है, तो आपको फिलोक्विनोन होता है, डी का कैल्सीफेरॉल होता है, सी का एस्कॉर्बिक एसिड, ई का टेकोफेरॉल। सबका आपको नाम जानना जरूरी है। ठीक है, पूछता है आपको ये प्रश्न, ये सब भी। 72 नंबर प्रश्न देखेंगे कि पालक के पत्तों में निम्नलिखित में से किसकी मात्रा सबसे अधिक होती है, विटामिन, आयरन, वसा या कार्बोहाइड्रेट है। तो 72 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, आयरन की मात्रा अधिक होती है पालक के पत्ते में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको 73 नंबर की, निम्नलिखित रोगों में से कौन टाइगर मच्छरों के द्वारा संचालित नहीं होता है, पित्त ज्वर, डेंगू, चिकनगुनिया या जापानी एंसेफेलाइटिस। 73 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, जापानी एंसेफेलाइटिस जो है आपको टाइगर मच्छरों के द्वारा आपको संचालित नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 74 नंबर, सूची 1 को सूची 2 से यहाँ पर मिलान करना है। देखिएगा आपको व्याधि और कारण यहाँ पर दे रखा है, तो 74 हम लोग देखेंगे कि क्या किसमें सही है। तो मरासमस है, देखिएगा मरासमस हो जाएगा आपको दीर्घकालीन उपवास हो जाएगा, आपको इसका राइट आंसर दीर्घकालीन उस उपवास है मरासमस। ठीक है, क्वाशियोरकर जो होता है प्रोटीन अल्पता हो जाएगा इसका, बी का ये हो जाएगा। आपको टीबी हो जाएगा जा करके जीवाणु संक्रमण, क्या हो जाएगा, जीवाणु संक्रमण। हेपेटाइटिस बी हो जाएगा जा करके आपको विषाणु संक्रमण से होता है। तो आपको सीधे सीधे सब दिया हुआ है, तो 1 2 3 4 राइट आंसर ऑप्शन नंबर 74 का क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 75 नंबर प्रश्न है और इससे ये सेट का अंतिम प्रश्न है दोस्तों। निम्नलिखित जंतुओं में से किसमें 3 प्रकोष्ठ वाला हृदय होता है, बंदर, मगर, मछली या मेंढक। 75 का आपको राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आपको मेंढक का जो होता है आपको 3 प्रकोष्ठ वाला आपको हृदय होता है मेंढक का। मेंढक एक उभयचर जंतु प्राणी है। ठीक है, इसको ध्यान में रखना हम लोग को। मेंढक का वही वैज्ञानिक नाम पूछ देगा तो राना टिग्रीना इसका नाम है, इसको ध्यान में रखेंगे हम लोग। तो दोस्तों आई होप के आज का विशेषण अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करें। तो चलिए मिलते हैं एक और सेट के साथ नेक्स्ट सेट में। जय हिंद।